ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में। बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन बातों का विचार छोड़ते हुए, इन बातों का विचार न करते हुए तुम युद्ध करो, और जो तुमने पाप पुण्य मान रखा है उन पाप के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ज्ञान बुद्धि मैं कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में। बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञान की जरूरत क्यों होती है कर्म करने के लिए? अब जब ज्ञान युक्त कर्म होने लग जाएंगे या होने लगते हैं तो मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा होने वाले जो भी कर्म होते हैं वो अपने से दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होते हैं। और जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तो हमारे द्वारा होने वाले कर्म सिर्फ व्यष्टि सुख के लिए होते हैं, लोभ लालच के लिए ही होते हैं। तो हमें सबको सुख शांतिमय देखना है तो विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करनी है। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से बचावे भव बंध से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी आचरण करने से, यानी विश्वरूप परमात्मा को जान करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने से, कर्तापन के अभिमान से, पाप के पुण्य के इन भावों से तुम अर्जुन बच जाओगे, ये तुम्हें दोष नहीं लगेंगे। थोड़ा सा भी आचरण करने से ये जीवात्मा कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है सुकर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, मीठे रोचक वाक्य ये स्वर्ग सत्य ज्ञान है झूठा, ये फैलाए के कहें। कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि, भोगे स्वर्ग प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहें। भोगे स्वर्ग में बींधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कह रहे हैं कि जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक का निश्चय करती है, और जो अनाश्यात्मक बुद्धि है वो अनंत शाखाओं में जाती, नाना प्रकार के मत संप्रदाय में भटकती रहती है। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि एक विश्वरूप परमात्मा को जान करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाती है। लेकिन वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत्य ज्ञान है झूठा ये फैलाए कहें। वेदार्थवादी यानी जो वेदों के शब्द ज्ञान को तो जानते हैं, लेकिन जो वेदों में लक्षार्थ कराया गया है उसको वो नहीं जानते हैं, तो अपनी रमणीय वाणी से, रोचक भयानक वाणी से नाना प्रकार की भोग स्वर प्राप्ति की क्रियाओं को करने के लिए वो कहते हैं कि स्वर्ग सत्य है, बाद बाकी ये सब झूठा है। नाना प्रकार के यज्ञों में रुद्र यज्ञ करो तो रुद्रलोक का सुख मिलेगा, विष्णु यज्ञ करो तो विष्णु लोक का सुख मिलेगा, गायत्री यज्ञ करो तो गायत्री लोक का सुख मिलेगा। आज नाना प्रकार के कर्म बंधन की क्रियाओं में वो फंसाए रहते हैं, नाना प्रकार के भोग ऐश्वर्य में वो उनको बांधे रहते हैं। तो इस तरह से जो सकाम कर्म करते हैं, जो कुल धर्म जात धर्म के कर्म करते हैं, उनको कभी भी स्थायी शांति प्राप्ति नहीं होती है। स्थायी शांति के प्राप्त का एक ही साधन है, एक ही उपाय है, विश्वरूप परमात्मा को जान करके और विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम शांति है। हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से सारे संशय भ्रम निकल जाने का नाम शांति है। शांति प्राप्त करना भी एक शांति है। ये जीवात्मा तो स्वयं, ये जीवात्मा तो स्वयं पवित्र निर्लेप है, उसको शांति की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो अज्ञान में फंस जाता है, व्यष्टि भाव में फंस जाता है, तब वो शांत हो जाता है, यानी मटमैला हो जाता है। भूमि गिरत ढाबर भा पानी, जिम जीव माया
लगता नहीं। यद्यपि ये जल जब बादलों से बरसता है तो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल लोभ होता, उसको रख करके पिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो जल मिट्टी में आकर के मट्टी का संग मिलता है वैसे वो मटमैला हो जाता है। इसी तरह से वो तो जीवात्मा शांत स्वरूप ही है, लेकिन राग दोष आसक्ति में फंस करके वो अशांत हो जाता। तो विश्वरूप परमात्मा को जान करके ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ उस शांति को प्राप्त होता है। नाना प्रकार के कर्म और विकर्म करने से उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती। वेदों में इन्हीं शब्दों को, जो वेदों में जो वाक्य आए हैं, जो सूत्र आए हैं, तो जो वेदार्थवादी हैं वेदों के लक्ष्यार्थ को नहीं जानते हैं और शब्द ज्ञान के द्वारा उसका अर्थ का अनर्थ करते, तो एक थोड़ा सा यहाँ प्रमाण लेते हैं। वेद में आया है ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्रात् सहस्त्रपाद स्याभूमिं विश्वतो भृत्वात्यातिष्ठित 10 अंगुलम। तो यहाँ तो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यदर्शन कराया गया है जो वेदों का लक्ष्यार्थ है। लेकिन जो वेदों का शब्दार्थ है, तो जो वेदों का शब्दार्थ लोगों ने किया, जो वेदार्थवादी है कि विश्वरूप परमात्मा 10 अंगों में स्थित है। नाभिच्छेद से हृदय देश में 10 अंगुल रखते हैं, बोले देखो नाभिच्छेद से हृदय देश में 10 अंगुल में स्थित है। लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है कि विश्वरूप परमात्मा पिंड से लेके ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से लेके पिंड में वो 10 अंगों में समान रूप से व्यापा हुआ है। वो 10 अंग कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 8 अंग जहाँ रहते हैं, नवी गुण सामना, 10वां अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा मिठास, ये सगुण निर्गुण, ये 10 अंग जहाँ रहते हैं उसको भी स्वरूप परमात्मा कहते हैं। तो स्वभूमि विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठित 10 अंगुल। अब वो क्या कहते हैं कि नाभि से हृदय देश में 10 अंगों में स्थित है। बस ये शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ का यही अंतर है। वेदार्थवादी वे मूर्ख वेदों को शब्द ज्ञान को तो जानते लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं जानते। गुणों को गा रहे वेद तो गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मान। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से वेदों में गुणों के बारे में समझाया गया है कि कर्मों को करने वाले गुण हैं, ये गुण हमारे साधन हैं। ये गुणों के विकार काम क्रोध लोभ हैं, तो ये हमें साधन स्वरूप जीवात्मा को मिले हैं। जो सतोगुण होता है वो ज्ञान विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान करके विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करता है। जो रजोगुण लोभ लालच के कर्मों में फंसाता है, वो जो तमोगुण होता है लड़ाई झगड़े लूट मार ठगना आदि कर्मों में फंसाता है। तो इनके साक्षी भाव में रह करके हमें इनसे काम लेना है। इच्छा हुई तो लोक कल्याण की इच्छा, लोभ लालच कर्म हुए तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए, लड़ाई झगड़े का मौका आया तो लोकहित के लिए, वो इनके साक्षी भाव में रह करके उनसे काम लेता है। अर्जुन, इसी तरह से जैसा कि वेदों में गुणों के बारे में बताया गया है, तुम भी गुणों के साक्षी भाव में रह करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करो। किसी भी तरह की राग आसक्ति न रखते हुए, पाप पुण्य का भाव न रखते हुए, जीत हार का भाव न रखते हुए, राग आसक्ति से परे होकर के सब में व्यापे हुए विश्वरूप परमात्मा को जान करके ईमानदारी के साथ फल की इच्छा त्याग करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करो। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्ववेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम जितनी भी नदियाँ होती हैं वहाँ तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं, यानी अनेक नदियों में तीर्थ स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सारी नदियाँ जहाँ एक साथ मिलती हैं तो वहाँ स्नान कर लेने से सारी नदियों का तीर्थफल एक साथ मिल जाता है। तो फिर सब नदियों में अलग अलग स्नान करने का प्रयोजन नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सागर में स्नान कर लिया तो फिर छोटे छोटे जलाशयों का यानी तालाबों में स्नान करने का प्रयोजन छूट जाता है।
बात छूट जाती है कि यानी सागर का स्नान कर लिया तब छोटे छोटे तालाब में स्नान करने से क्या फायदा। इसी तरह से तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है तो बस यही वेदों का सार है। फिर उसके जो व्यष्टि भाव के विचार हैं उन व्यष्टि भाव के विचार छोड़ करके सब में व्यापे हुए विश्वरूप परमात्मा को तत्वदर्शी सतगुरु के द्वारा जान करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। अर्जुन, हर व्यक्ति या तू कर्म का अधिकारी है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। फल दैवाधीन है। हमने जैसे भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें यहाँ अच्छा बुरा फल मिलता है, लेकिन कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म को करना है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा त्याग देना है। कर्म के फल की इच्छा इसलिए त्यागना है कि फल दैवाधीन है। अगर कर्म के फल की इच्छा लेकर के कर्म करोगे तो अगर प्रारब्ध में है फल प्राप्ति तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो उससे अशांति मिलने वाली है, सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा हमें जान पहचान के करनी है, मान के नहीं करनी है। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के फल की इच्छा त्याग करके अपनी बुद्धि से ज्ञान युक्त कर्म करो, यानी विश्वरूप परमात्मा को जान करके और विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करो। सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल, योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। योग की बुद्धि से योगी, अयोगी, योगी, योग युक्त, ये तीन बातें आती हैं। अयोगी कहते हैं कि अभी हमारी परमात्मा की जान पहचान नहीं हुई, परमात्मा से योग नहीं हुआ है, अभी अयोगी है। योग युक्त उसे कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा का तो योग हो गया है, लेकिन अभी हमारा कर्माचरण नहीं हो रहा है। और योग युक्त उसे कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा को जान करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाना योग युक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, यानी ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन अगर हमने व्यष्टि भाव के कर्म की इच्छा रख ली, यानी फल की इच्छा रख ली, तो वो श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए ज्ञान का सहारा लेकर के फल की इच्छा त्याग करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। बुद्ध युक्त हाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। निश्चय बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंध नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस जीवात्मा का परमात्मा के ज्ञान के द्वारा योग हो गया है, लेकिन अभी उसका आचरण नहीं बन पा रहा है, तो वो योग युक्त नहीं है। और विश्वरूप परमात्मा को जान करके जो अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है वो योग युक्त है। जैसे इसका एक सरल उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें बाजार जाना है और बाजार से अमुक वस्तु खरीद करके लाना है जो हमारे घर के लिए अति उपयोगी है। तो मोटरसाइकिल हमारे घर से दूसरी जगह खड़ी हुई है, तो मोटरसाइकिल का और हमारा अभी क्या है, योग नहीं है, वियोग है, अयोग है, क्योंकि मोटरसाइकिल अलग है और हम अलग हैं। अब मोटरसाइकिल और हम दोनों एक रूप हो गए, यानी मोटरसाइकिल के पास हम पहुंच गए और मोटरसाइकिल में बैठ गए और चाबी लगा के स्टार्ट कर दी, तो क्या हुआ, हमारा और मोटरसाइकिल का योग हो गया। लेकिन अभी कोई बात बनने वाली नहीं है। जब हम मोटरसाइकिल से चल करके बाजार पहुंच गए और अमुक वस्तु लेकर के वापस घर आ गए, तो क्या हुआ, योग युक्त हुआ। यानी विश्वरूप परमात्मा को जान करके
और विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा होने का नाम योग युक्त है। और जब तक सेवा नहीं होगी, जब तक हमारा सदाचरण नहीं होगा, तब तक हम योगी हैं, योग युक्त नहीं है। इसलिए अर्जुन, विश्वरूप परमात्मा जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में, पिंड में, सब में व्यापे विश्वरूप परमात्मा को सर्वांग युक्ति के द्वारा जो देख करके, जान पहचान करके उसका समाधान हो जाता है और विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाता है, तो वो जन्म मरण के भयावह बंधन से वो मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। जब ये तेरी बुद्धि अज्ञान तर जाएगी, तब सुना हुआ है जो सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय, श्रुतियों में फंसी बुद्धि तेरी निश्चय पाएगी। समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञान के पार हो जाएगी, तो जो तुमने सुना है वो सुनना हुआ सब भूल जाएगा। क्या सुना है? गीता अध्याय पहले में बात आई है, कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर, संकरोत्पत्ति से जावे कुल लग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड किया बिना, दोषों से ये कुल लग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप हम करने सिद्ध हैं, राजशोक बसी आया सुजनों के पदार्थ में। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अज्ञानी होता है वो सुन के मानता है, लेकिन जो विज्ञानी होता है वो देख के मानता है। तो तुमने सुन के मान रखा है, सुन के मान रखा है कि युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पुरखों को 7 तरह पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सालों साल से भूखे प्यासे कहीं स्वर्ग लोक आसमान में बैठे हैं, धराधाम में गिर के लोटपोट होकर नष्ट हो जाएंगे। और जात धर्म कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है, वही पाप करने के लिए हम जा रहे हैं। तो तुमने ये सब सुना है, लेकिन जब दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात, जब तुम्हारी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश में आ जाएगी, जो तुमने सुन रखा है, मान रखा है, वो सब संशय भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी और समाधान होने से मिलेगा स्त्री हो। जब तुम्हारी बुद्धि में पक्का निश्चय समा जाएगा, तो जो तुम्हारी बुद्धि श्रुतियों में फंसी है, तो विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होते हुए दृढ़ समाधि में स्थिर हो जाओगे। तब अर्जुन के मन में एक विचार आया कि स्थिर बुद्धि मनुष्य की क्या पहचान है, वो कैसे रहता है, कैसे चलता है। आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछी है। इसी के साथ आज यहीं